Good morning, students. Let us start the EVS of the 5th standard. Yesterday we have completed the part 3rd of the VR Spatial. And this is chapter 3. Now we will start. We will continue the chapter. Open your books. Take out page number 25. फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग बेटा, शायद हो सकता है कि मैंने जो वहाँ पर अभी पिछला जो एक दिया था जिसके अंदर मैंने आपको मेकिंग फ्रेंड्स बताए थे, सेरिब्रल पैल्सी बताई थी, वो हो सकता है कि मैंने यहाँ पे पार्ट सेकंड लिख दिया हो, लेकिन वो पार्ट थर्ड है क्योंकि पार्ट सेकंड अलग है। उसके बाद जो आता है तो आप प्लीज़ देख लेना कि जिसमें मैंने सेरिब्रल पैल्सी और मेकिंग फ्रेंड्स पढ़ाया है वो आपका पार्ट थर्ड है। नाउ वी विल कंटिन्यू द पार्ट फोर्थ। मुझे मालूम नहीं, आइडिया नहीं है पार्ट सेकंड लिखा था उस पर या थर्ड लिखा था, बाय मिस्टेक हो गया होगा आप, तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग आप मैच करके देख लेना। ओके, यस्टरडे वी हैव स्टडीड अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स कि हम लोग किस तरह से जो है वो दोस्त बना सकते हैं। तो 3 तरीके से हम बताए थे कि बाय इंटरेक्टिंग देम विद टू कीप देम कनेक्टेड विद, मतलब हम उनके साथ में कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं जिसके द्वारा वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। दूसरा नंबर, बी हेल्पफुल टू कंप्लीट देयर वर्क, होमवर्क जो क्लास में उनको मिलता है, क्लास में जो भी वर्क मिलता है उसको कंप्लीट करने में उनकी मदद कर सकते हैं। और तीसरा, बी पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक सोच, धैर्य के साथ काम करें और शावर लव ऑन देम। अब आता है आपका हेलन किलर। क्या आता है? वी आर टॉकिंग अबाउट द हेलन किलर। देखिए, हैव यू हर्ड ऑफ द हेलन किलर? हेलन किलर जो होता है बहुत फेमस थी, आपने उनका नाम सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, लेट अस स्टडी। व्हेन शी वाज 19 months ओल्ड, केवल 19 महीने की थी, शी हैड हाई फीवर, उसके बहुत तेज़ उनको बुखार हुआ था। दैट मेड हर डीफ एंड ब्लाइंड। ओह माय गॉड, कितना बुरा हुआ उनके साथ कि उनको उस बुखार ने उनको डीफ माने बहरा बना दिया और अंधा भी बना दिया। शी वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड, बहुत इंटेलिजेंट चाइल्ड थी, एंड वॉन्टेड टू एजुकेट हर सेल्फ, और उनकी डिज़ायर क्या थी कि वो अपने आप को एजुकेट, शिक्षित करना चाहती थी। शी बिगेन हर स्पेशल एजुकेशन इन रीडिंग एंड राइटिंग विद द हेल्प ऑफ हर टीचर एनी सुलिवन। और उन्होंने क्या किया, अपनी स्पेशल एजुकेशन किसके अंदर? रीडिंग में और राइटिंग में, पढ़ने में और लिखने में अपनी एक टीचर थी एने सुलिवन, तो उनकी मदद से उन्होंने स्पेशल एजुकेशन लेना चालू कर दिया जिसमें वो रीडिंग करती थी और राइटिंग करती थी। हेल्प किसके लिए? उन्होंने अपने टीचर एने सुलिवन की। शी क्विकली लर्न टू रीड बाय ब्रेल सिस्टम। उसने बड़ी शीघ्रता के साथ में, बड़ी जल्दी से ही ब्रेल सिस्टम के साथ पढ़ना चालू कर लिया। उस ब्रेल सिस्टम क्या था उसको उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ लिया बहुत जल्दी। कहते हैं ना, अगर आदमी इंसान की लगन सच्ची होती है तो वो बहुत जल्दी किसी चीज़ को पकड़ लेता है, और अगर अपन किसी को प्रेशराइज करे जाए, पढ़ ले बेटा, तो वो नहीं पढ़ता है। उसको जब तक उसके दिल में इच्छा नहीं होती, जब तक आप खुद नहीं सोचोगे अरे नहीं मुझे तो परेशान, अभी कोरोना चल रहा है और मुझे तो पढ़ना है मतलब पढ़ना है, तो बच्चा अपने आप ही बैठ जाएगा। उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मम्मी कहे बेटा पढ़ ले, ठीक है, बल्कि वो कहेगा मम्मी मैं बाद में खाना खा लूँगा, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। ये एक फ़र्क हो जाता है। तो जब तक आप अपने मन को मजबूत नहीं करेंगे, अपने मन से नहीं चाहेंगे किसी काम को, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो बेटर होता है आप पूरे दिल से तैयारी करो अपने एग्ज़ाम्स की, ठीक है ना। कहा था ही क्विकली लर्न टू रीड बाय ब्रेल सिस्टम, उसने बहुत जल्दी ब्रेल सिस्टम को पढ़ना ब्रेल सिस्टम से पढ़ना सीख लिया था। एंड टू राइट बाय मीन्स ऑफ ए स्पेशल कंस्ट्रक्टेड टाइपराइटर, टू राइट, और उसने लिखना सीख लिया, स्पेशल जो इनका स्पेशल तरीका एक कंप्यूटर बना हुआ था उसके द्वारा उसने पढ़ना सीख लिया। शी लर्न टू स्पीक जस्ट आफ्टर 1 month ऑफ स्टडी, और अपनी पढ़ाई के केवल 1 महीने बाद में, लगभग 1 ही महीने बाद में उसने जो है बोलना सीख लिया था। हर टीचर वर्कड ऑन हेलन फॉर ईयर्स, और उसकी टीचर ने हेलन पर कई सालों तक मेहनत की। हेलन सून बिकम अ फेमस स्पीकर एंड ऑथर, और शीघ्र ही हेलन क्या हुआ, एक बहुत ही प्रख्यात, फेमस, जानी मानी स्पीकर माने वक्ता और ऑथर माने लेखक बन गई।
शी गेव लेक्चर इन यूरोप, उसने यूरोप में बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर दिए। ऑन बिहाफ ऑफ द फिजिकली हैंडीकैप्ड, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के बेस के ऊपर उसने बहुत ही क्या फिजिकली हैंडीकैप्ड के आधार पर उसने बहुत ही जो है लेक्चर्स दिए उन्होंने यूरोप में। अब आता है आपका स्टीफन विलियम हॉकिंग। स्टीफन विलियम हॉकिंग अगर हम देखिए स्टीफन विलियम हॉकिंग को देखिए, आपको नहीं लग रहा ना ये नॉर्मल है? लिसन, स्टीफन विलियम हॉकिंग सफ़र्स फ्रॉम ए नाउ डिजीज़, वो क्या करते हैं, एक नाउ डिजीज़ से सफ़र किया था उन्होंने, सफ़र्स है। स्टीफन विलियम हॉकिंग सफ़र्स फ्रॉम ए नाउ डिजीज़, वो एक नर्व डिजीज़ से संबंध से को सहन करते हैं। ही कैन नॉट वॉक एंड स्पीक, वो ना तो चल सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। ही मूव्स ऑन अ व्हील चेयर, एक व्हील चेयर के ऊपर वो मूव करते हैं, मतलब व्हील चेयर पे बैठ जाते हैं और उसको मूव करते हैं। एंड कम्युनिकेट्स थ्रू अ वॉइस क्रिएटेड बाय अ कंप्यूटर, और कंप्यूटर के द्वारा एक वॉइस क्रिएट होती है, उसके द्वारा वो कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी बात को समझाते हैं, दूसरों की बात को वो समझते हैं। डेस्पाइट बीइंग अनेबल टू यूज़ अ पेन और पेपर, एक पेन और पेपर का भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और उसके बावजूद ही इज़ एबल टू सॉल्व डिफ़िकल्ट मैथ प्रॉब्लम मेंटली, उसके एक पेन और पेपर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद मेंटली वो इतना इंटेलिजेंट है कि मेंटली मैथ्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस को तैयार कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको, जो डिफ़िकल्ट मैथ प्रॉब्लम होती है, बहुत कठिन वाली, हार्ड वाली, टफ वाली, उनको सॉल्व कर लेते हैं। ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स ऑन साइंस, और उसके बाद देखिए आप कि ही हैज़ रिटन मैनी बुक्स ऑन साइंस, उन्होंने साइंस पे कई सारी किताबें लिखी है। ही हैज़ ऑल्सो को-ऑथर्ड चिल्ड्रन साइंस फिक्शन, उन्होंने जो को-ऑथर्ड चिल्ड्रन साइंस फिक्शन, जो साइंस के प्रति फिक्शन होता है बच्चों का, उसके साथ बहुत अच्छा उन्होंने क्या किया, को-ऑथर्ड, उनके साथ देखिए लेखक के रूप में साथ दिया है। क्या कैसे दिया? लेखक के रूप में। को-ऑथर्ड माने उनकी बुक लिखने में उन्होंने मदद की है। जॉर्ज कॉस्मिक ट्रेजर हंट एंड जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स विथ हिज डॉटर लकी, अपनी डॉटर के साथ में। अच्छा, उन्होंने क्या किया, अपने सबसे पहले को-ऑथर्ड चिल्ड्रन साइंस फिक्शन, बच्चों का जो साइंस के प्रति फिक्शन होता है उसके साथ में को-ऑथर्ड माना लेखक के रूप में साथ दिया है, उसका नाम है जॉर्ज कॉस्मिक ट्रेजर हंट, जॉर्ज कॉस्मिक ट्रेजर हंट एंड जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स विथ हिज डॉटर लकी। और दूसरा कौन सा? जॉर्ज सीक्रेट की टू द यूनिवर्स, ये बुक का नाम है, अपनी डॉटर लकी के साथ में। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। लेट अस रिवाइज, अभी कंटिन्यू करते हैं अपन। द पीपल हु कैन नॉट सी, ब्लाइंड, कैन नॉट हियर, डीफ, कैन नॉट स्पीक, डम और वॉक, हैंडीकैप्ड आर स्पेशल पीपल। 3 तरह की कैटेगरी के पीपल का हमने स्पेशल में माना है। डीफ, डम, है ना, 3 नहीं 4 हो गए वैसे तो। ब्लाइंड, डीफ, डम और वॉक आर स्पेशल, हैंडीकैप्ड जो होते हैं तो स्पेशल केयर उनको चाहिए। द पीपल हु कैन नॉट सी, जो वे व्यक्ति जो नहीं देख सकते हैं, रिकॉग्नाइज द लेटर बाय टचिंग दैम विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेल स्क्रिप्ट। वो व्यक्ति जो कि नहीं देख सकते हैं वो अक्षरों को पहचानते हैं किसके द्वारा? एक स्पेशल स्क्रिप्ट होती है जिसको हम कहते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। 3rd नंबर, स्लेट एंड स्टाइलस आर टूल्स टू राइट द ब्रेल स्क्रिप्ट मैन्युअली। ब्रेल स्क्रिप्ट को अगर मैन्युअली लिखा जाए, हाथ से लिखा जाए,
तो हमको क्या चाहिए, एक स्लेट चाहिए और एक स्टाइलस चाहिए। स्टाइलस क्या होता है, स्टाइलस जिस तरह से हम पेन का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से स्टाइलस का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब वैसा ही होता है, उसके भी वही पॉइंटेड नॉक होती है मेटल की। फोर्थ है आपका लुइस ब्रेल इन्वेंटेड ब्रेल स्क्रिप्ट। लुइस ब्रेल ने ब्रेल स्क्रिप्ट का इन्वेंशन किया था। फिफ्थ नंबर है द पीपल हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर यूज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज। वो व्यक्ति जो गूंगे बहरे हैं, मतलब जो बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, स्पेशल टाइप की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। एंड कॉल्ड सिम्बॉलिक लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज, जिसको हम सिम्बॉलिक लैंग्वेज या साइन लैंग्वेज हिंदी में बोले तो सांकेतिक, संकेत द्वारा इशारों वाली लैंग्वेज कहते हैं। सिक्स नंबर है सेरिब्रल पल्सी इज अ डिजीज in which the organ of the body like hands and legs are fully developed but do not work properly। cerebral palsy एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बॉडी के ऑर्गन जो होते हैं जैसे हैंड्स और लेग्स वो फुली डेवलप होते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते हैं। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। अब आपका एक्सरसाइज भी कर लें, कोशिश करते हैं एक बार। स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड रिकॉग्नाइज द लेटर एन इन ब्रेल स्क्रिप्ट। एन को हम कैसे लिखेंगे, देखिए 2 नंबर वाला देखिए, यही उसका ब्रेल स्क्रिप्ट का एन का सिंबल होता है। आ गया आपका, बहुत अच्छी तरह देख लो। मेरी जहाँ फिंगर है फर्स्ट फिंगर वहीं पर, ये मेरी फर्स्ट फिंगर है जिसके ऊपर राइट लगाया हुआ है। सेकंड है द 3 कैटेगरीज ऑफ द पीपल हु आर कॉल्ड स्पेशल पीपल। नंबर 1 3 कैटेगरीज आर कौन कौन से, द पर्सन हु कैन नॉट सी, ब्लाइंड, हु कैन नॉट स्पीक एंड लिसन, जो बोल नहीं सकते हैं और सुन भी नहीं सकते हैं। स्पीक एंड हियर मतलब डीफ एंड डम। और थर्ड नंबर आ जाता है हु कैन नॉट वॉक मीन्स हैंडीकैप्ड। हो गया। हाँ भाई, थर्ड क्वेश्चन है पेज नंबर 27। वाई डू ब्लाइंड पीपल यूज़ अ वाइट स्टिक, बिकॉज दे विद द हेल्प ऑफ ब्लाइंड वाइट स्टिक दे फील देयर सराउंडिंग। वो अपने आसपास के एरिया को महसूस करते हैं। How does a deaf and dumb person communicate with a sign language? Deaf and dumb person communicate with a sign language और symbolic language। अब देखिए फिफ्थ है आपका मैच मेकिंग। मैच मेकिंग आपको करना होता है और यहाँ पर कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है आपको। ए है आपका ब्रेल स्क्रिप्ट और उसका आंसर होगा आपका 4th नंबर वाला स्लेट एंड स्टाइलस। नंबर 2 डीफ एंड डम, उसके लिए आपको मैच करना है साइन लैंग्वेज। ओके, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अनेबल टू वॉक, अनेबल टू वॉक माने हैंडीकैप हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे आ जाइए आप, हैंडीकैप्ड। अनेबल टू लिफ्ट अ बुक, जो एक बुक को नहीं उठा सकता है। डी, कौन सी बीमारी होती है उसको, सेरिब्रल पल्सी। कौन सी बीमारी है, सेरिब्रल पल्सी। ई है आपका स्टीफन विलियम हॉकिंग। स्टीफन विलियम हॉकिंग कौन सी डिजीज से थे वो, ही वॉज सफरिंग विद द नाउ डिजीज। आंसर नंबर 3 नाउ डिजीज। चार्ल्स बार्बर, चार्ल्स बार्बर कौन थे, ही वॉज टीचर ऑफ लुइस ब्रेल। क्या थे, टीचर ऑफ लुइस ब्रेल। ओके, तो लेट अस कंक्लूड द चैप्टर। इतना ही आज, नेक्स्ट टाइम में हम आगे करेंगे इसको। ओके, थैंक यू बेटा। स्टे एट योर होम एंड बी सेफ।